वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, एमपी मैस्यू की हाईएस्ट अपडेट देने वाले चैनल पे आपका स्वागत है। ना कि सिर्फ हाईएस्ट अपडेट देने वाला चैनल, यूट्यूब पे एकमात्र चैनल जो आपको एमपी मैस्यू की इतनी सारी अपडेट प्रतिदिन बिना रुके, बिना एक भी दिन गैप के आपको प्रतिदिन सुबह दोपहर शाम चौबीसों घंटा आपके लिए अवेलेबल रहता है। बहुत सारे बच्चे, न जाने हज़ारों लोग फ़ोन कॉल करके परेशान कर रहे हैं। तो जनरल प्रमोशन का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है, इसीलिए मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और आज का जो कंटेंट रहेगा वो पहले तो अपन बात करेंगे जनरल प्रमोशन को लेकर के, सेकंड कि क्या प्रोसीजर है, क्यों नहीं दे रहे हैं, और अगर देना होता तो अभी तक, जैसे बहुत सारे बच्चों के लिए सर अगर देना होता तो अभी तक दे देते हैं, नहीं देना होता तो नहीं देना चाहते, लेकिन सर हम पढ़े कि नहीं पढ़े, बहुत सारे ऐसी क्वेश्चन क्वेरीज हैं। फिर आयुष के क्षेत्रों का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए भी समस्या आ रही। लेकिन अपन जो अभी पहले इस वीडियो पे डिस्कशन करेंगे वो सबसे पहले जनरल प्रमोशन। आखिर जनरल प्रमोशन जो लोग कह रहे हैं ऑन प्रोसेसिंग है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं मिलना है जनरल प्रमोशन, आप सभी को गलत बताया जा रहा। लेकिन मैं आपको क्लियर करता हूँ क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था 28 तारीख को, ठीक है, 28 तारीख को आपने देखा था कि जनरल प्रमोशन को लेकर के एक नोटिस आ गई थी। कोर्ट की हेयरिंग के बाद दो लोगों ने पिटीशन दायर किया था, उसके बाद ग्वालियर में सुनवाई हुई थी। यानी फिर उसके बाद ये देखा गया कि जो 14/1 तारीख की जो नोटिस थी कि वो जनरल प्रमोशन को स्थगित करने की थी, मतलब उसको नहीं मानने की थी। और ये किसके कहने पे किया था यूनिवर्सिटी ने, कि विश्वास सारंग जी जो हमारे चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री, उनके द्वारा ऐसा हुआ था। लेकिन अगर आपको जान करके हैरानी होगी कि उसी दिन जब कोर्ट का डिसीजन आया 28 तारीख को, और जब उन्होंने फ़ोन कॉल गया था राज्य सरकार के पास, तो उन्होंने ये कहा कि राज्य सरकार का कोई रोल ही नहीं है, अगर कोर्ट कह रही है जनरल प्रमोशन के लिए तो आप जनरल प्रमोशन दे दीजिए। उसके बाद हुआ क्या, आप समझते हैं आखिर क्यों कहा जा रहा है कि जनरल प्रमोशन मिलेगा। बहुत सारे बच्चे, सर आपके पास क्या प्रूफ है जनरल प्रमोशन का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम इस पर बात करते हैं। तो मेरे पास सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि आप अभी भी यूनिवर्सिटी फ़ोन लगाते हो तो ये नहीं कह सकते कि जनरल प्रमोशन नहीं मिल रहा है, पेपर की तैयारी करें, पहली बात। लेकिन सर टाइम टेबल तो रिलीज़ हो गया, लेकिन आप समझिए तो टाइम टेबल कब रिलीज़ हुआ, टाइम टेबल 22 तारीख के पहले रिलीज़ हुआ, और आपकी जनरल प्रमोशन की हियरिंग 28 तारीख को पिटीशन दायर किया गया था। और सबसे बड़ी बात, अभी भी जैसे वृंदा मैम की रिकॉर्डिंग हो, चाहे प्रभात बुदुलिया सर के जो रजिस्ट्रार है, चाहे वीसी सर की रिकॉर्डिंग हो, सारी रिकॉर्डिंग आपको हमारे चैनल आवर डिजिटल लाइब्रेरी पे अवेलेबल है। वो क्या कह रहे हैं, आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो यही कहना चाह रहे हैं कि हाँ, जब तक पहले डॉक्यूमेंटेशन आएगा, मतलब पहले जबलपुर ग्वालियर में उसकी हेयरिंग हुई, हेयरिंग के बाद जो भी पटिशन का रिजल्ट आया, जैसा आपको पता चला, लास्ट में 14वें नंबर पॉइंट में लिखा है परिणाम स्वरूप जो 14/1/21 की जो नोटिस थी उसे स्थगित कर रहे थे वो लोग, ठीक है। और इससे ये पता चलता है इनडायरेक्टली जनरल प्रमोशन जो नोटिस दिया था उस नोटिस में ऐसा था कि उस पुराने नोटिस को हम कैंसिल कर रहे हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए, और अभी जब आप एडवोकेट की जब रिकॉर्डिंग सुन रहे थे ऑडियो, तो उसमें ऐसा कहा गया है कि कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि जनरल प्रमोशन दो, कोर्ट ने ये कहा है कि किस तथ्यात्मक रूप से आपने उस 14/1 वाले को कैंसिल किए थे। आज उसकी सुनवाई, मतलब उस दिन 28 उसकी सुनवाई हो कि आपने इसे कैंसिल कैसे किया, जब उसके पक्ष में कुछ था ही नहीं बोलने के लिए, तो आखिरकार वो उसे रद्द करते हुए और वापस से जो नोटिस एज पर, मतलब जो नोटिस देगा उसके हिसाब से। अब क्या हो रहा है कि वो जो डॉक्यूमेंटेशन थी वो कहाँ चली गई, आना किसके पास था, अपने वीसी सर के पास और प्रभात बुलिया सर को। क्यों, प्रभात बुलिया सर अपने रजिस्ट्रार हैं, उसके बाद एग्जाम सेक्शन में आएगी, एग्जाम डिपार्टमेंट। तो अब काम क्या है, कुछ लोग क्या कह रहे हैं समझिए ध्यान से, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जनरल प्रमोशन की जो आपकी वो थी, क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, वो अभी तक कुछ बोल रहे लॉयर के पास पहुंच गए, वृंदा मैम कह रही थी, और प्रभात बुदेले सर कह रहे नहीं गए। लेकिन आप परेशान मत होइए, 1-2 दिन के अंदर जब इन पे खुद, मतलब क्या बोलते हैं, फोर्सफुली जब इन पे अखबार वाले और ये पेपरबाजी करेंगे, ये सब बताएंगे क्या है क्या नहीं। सर आपको लगता है क्या जनरल प्रमोशन मिलेगा? हाँ भाई, मुझे सच में लगता है कि आपको जनरल प्रमोशन मिलेगा। हमारे नर्सिंग भाई बहनों ने जो मेहनत करी वो अब समय आ गया। तो सर हम क्या माने, तो देखिए, जब आपने इतने दिन रुक लिया, 1 सप्ताह और रुक लीजिए, 1 सप्ताह के अंदर और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब सर क्या हम पढ़े कि नहीं पढ़े, चाहे बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकंड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर के लिए, फाइनल ईयर के तो आपको मालूम है। क्या सर हम एमसीक्यू पैटर्न तैयारी करें? देखिए एमसीक्यू पैटर्न अभी क्लियर नहीं है, एमसीक्यू पैटर्न आईएनसी को भेजा गया है, एमसी को। सेम टू सेम केस पैरामेडिकल का रहा, पैरामेडिकल के लिए भी यही क्वेश्चन आ रही कि सर हम क्या करें, हम पूरी थ्योरेटिकल तैयारी करें या एमसीक्यू बेस करें। तो आपकी भी मीटिंग चल रही
जैसा कि आपको मालूम चला था, जो माइंड लॉजिक का और यूनिवर्सिटी का जो केस की हियरिंग चल रही, उनकी ये समस्या आ रही थी कि माइंड लॉजिक और यूनिवर्सिटी में कुछ तो आपसी समझौते हो गए, जिससे आपको मालूम चला होगा कि रूम खुल गया है। रूम मतलब कौन सा रूम? जो रूम लॉक कर दिया गया था, जिनमें संदिग्ध कॉपियाँ पड़ी थी, अब उसके एक पैनल बन रहे, चाहे वो नर्सिंग हो, चाहे वो पैरामेडिकल हो, चाहे वो MBBS हो, इन सबकी जो कॉपियाँ निकल रही, किस आधार पर निकल रही, एक पैनल तैयार किया गया। वो पैनल फिर उस कॉपियों को निकलवाता है, सब सिग्नेचर एक एक हमारे प्रोफेसर और जो कमेटी मेंबर है उन सब के सिग्नेचर लगते हैं। उसके बाद फिर आपको मालूम चलेगा कि वो कॉपियाँ निकलती हैं। और हाँ, जो कॉपियाँ चेक हो रही हैं उसका क्या है, मैं समझाना चाहता हूँ। एक है कि जो पास होंगे अलग स्लॉट है, फिर एक होता है जो कॉपी पास, और एक और है कि मतलब अगर आप 100 में से 40 नंबर पाते हैं तो 40 से अगर आप ज़्यादा 40 ज़्यादा पाते लेकिन 50 से कम, क्योंकि हमारे आपको मालूम है 50% मतलब 50% के नीचे आप फेल माने आते हो। तो 40 से अगर आप नंबर ज़्यादा पाए तो कॉपी अपने आप डबल चेक होती है। तो एक स्लॉट रखा गया 40 से नीचे, एक स्लॉट जो 50 के ऊपर है, और एक स्लॉट जो 40 से 50 के। तो ये जो 40 से 50 कॉपी है ये वापस से चेक होंगी। तो ये एक आप प्रावधान सुने, तो इतनी चीज़ें कर रही यूनिवर्सिटी, इसलिए तो कह रहा हूँ इवैल्यूएशन चल रहा, और रीवैल्यूएशन भी होगा, लेकिन रीवैल्यूएशन अलग से 2000 रुपये 4000 दे के नहीं होगा, अपने आप ही रीवैल्यूएशन हो रहा। और इसको ख़त्म करने का काम अभी हमारे बी चंद्रशेखर जी, जो कि हमारे कमिश्नर सर। और आपके लिए एक और अपडेट लाया था, नर्सिंग के लिए अगर जनरल प्रमोशन नहीं होता, खुदा न खास्ता, वैसे तो नहीं होगा, मतलब कैंसिल होना ही है, तो आपके लिए MCQ बेस्ड है। MCQ बेस्ड क्या, पूरे क्वेश्चन MCQ। इसको क्यों लाया गया? इसको लाने का रीज़न यही था कि जो 2 साल के आपका टर्न्योर है उसे 1 साल में, शायद 2 महीने में कैसे पूरा कर ले, 3 महीने में कैसे पूरा कर ले। बहुत सारे बच्चे कह रहे सर अगर जनरल प्रमोशन नहीं मिलेगा तो क्या हम क्या करें? तो जनरल प्रमोशन नहीं मिलेगा तो पेपर कितने दिनों में होगा? तो भैया उसके लिए आपको 20 से 21 दिन मिलेगा। अब आते हैं कि सर जनरल प्रमोशन कितने दिन मान के चले? तो जनरल प्रमोशन के लिए आप कम से कम 1 वीक का समय मान के चले, उसमें आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जी हाँ, 1 वीक। अब जो BMS से रिलेटेड, चाहे वो मतलब आयुष की, चाहे BMS में जो प्रथम वर्ष, तृतीय वर्ष और चतुर्थ वर्ष, जैसे पारासर कॉलेज है, जैसे मानसरोवर कॉलेज है, इन कॉलेजेस में आपके एडमिट कार्ड्स रिलीज हो गए हैं। जो बच्चे ये कहना चाह रहे थे सर हमारे पेपर होंगे कि नहीं होंगे, तो मैं आपको क्लियर अपडेट दे रहा हूँ। अभी कुछ देर पहले मैंने एक वीडियो रिलीज़ किया था, लेकिन हो सकता है उसमें कुछ लोग को साउंड इफेक्ट प्रॉब्लम आ रही, इसलिए मुझे वापस से दूसरा वीडियो रिलीज़ भी करना पड़ रहा। तो मैं क्लियर करता हूँ, उसमें परेशान नहीं होइए। आपके एडमिट कार्ड्स आ गए तो इसका मतलब पेपर 99%। अब उसमें भी कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हर बार तो ऐसा होता था कि पेपर तो होते नहीं है, लास्ट तक में 12 बजे रात को कहना। तो वो तो अब अपने हाथ में नहीं है, आपको मालूम है। अब वो तो चाहे यूनिवर्सिटी एक दिन पहले भी कैंसिल कर सकती है, लेकिन फिर भी अगर यूनिवर्सिटी कैंसिल करना होगा तो क्लियर करेगी। लेकिन अभी इतना कोई दबाव नहीं है पेपर कैंसिल करने का, लेकिन दबाव है पेपर लेने का। अपने जो कमिश्नर सर ने उन्हें स्पेशली कहा है कि पेपर लेना है मतलब लेना है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं पैरामेडिकल सेक्शन के लिए। तो पैरामेडिकल सेक्शन के लिए यही आंसरेबल है कि अभी आपकी कमेटी से कल मैं फिर वृंदा मैम से क्लियर कर लूँगा कि आखिर वो कमेटी में क्या क्या बात हुई, क्या MCQ बेस्ड आ रहा है। जनरल प्रमोशन की जो क्वेरी है, जनरल प्रमोशन तो इसलिए क्योंकि आपके गाइडलाइन INC ने 6 महीने 8 महीने पहले क्लियर कर दिया था आपको जनरल प्रमोशन के लिए। क्या आपके पास ऐसा कोई है प्रावधान जिसमें जनरल प्रमोशन हो, जिसमें ओपन बुक टेक्स्ट बुक हो, जिसमें कुछ भी ऐसा हो जैसे इंटरनल असेसमेंट हो, जिससे आपको जनरल प्रमोशन मतलब आपको किया जाए, है ना। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ नीट की भी आपको अपडेट अपने इस चैनल के माध्यम से मिलेगी, जिसमें आपको नीट की ऑल इंडिया कोटा, स्टेट लेवल काउंसलिंग, तो जो बच्चे ने नीट दिया है, जितने भी मेडिकल स्टूडेंट है, जैसा आपको मालूम जो भी MBBS कर रहे हैं, BDS कर रहे हैं, BMS कर रहे हैं, BHMS कर रहे हैं, BUMS कर रहे हैं, चाहे वो नर्सिंग कर रहे हैं, पोस्ट BSc कर रहे हैं, और जितने भी लोग कर रहे हैं DMLT, BMLT, BOT, BXRT, BPT, BOT, जितने भी लोग हैं वो सारे के परिजनों ने नीट का पेपर दिया ही होगा। लेकिन बच्चे क्या परेशान हैं, सर क्या मुझे इतने मार्क्स में भी कल ही रिजल्ट है, क्या मुझे इतने मार्क्स में सर कॉलेज मिल जाएगा MBBS का कि नहीं मिलेगा, फिर उसके बाद MBBS नहीं लेके क्या अच्छा ले सकते हैं। तो पूरी काउंसलिंग से रिलेटेड अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी जानना होगा तो अब मैं ये पूरी सीरीज चालू करने वाला हूँ। मैं आपको एक एक पे लेक्चर दूंगा, जिसमें आप समझ सकते हैं कौन से पे जा सकते हैं, कौन से पे। BMS के जो प्रथम बार बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कैसे पेपर लिखना है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर DBS सिस्टम, आप सभी को मालूम चला होगा कि DBS सिस्टम क्लोज कर दिया गया। DBS सिस्टम क्लोज मतलब जैसे डिजिटल इवैल्यूएशन सिस्टम होता था, जैसे स्पॉट इवैल्यूएशन खत्म कर दिया गया, जैसे रिवैल्यूएशन खत्म कर दिया, उसी तरह DBS खत्म कर। क्यों सर ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि आपको मालूम चला ही होगा कि अब माइंड लॉजिक कंपनी तो वर्क कर नहीं रही, कुछ आपसी समझौतों के कारण आपके रिजल्ट भी आ जाएंगे, मैनुअली काम हो रहा है, और ऑफलाइन मोड थैंक्स टू VC सर जो ऑफलाइन मोड और MCQ बेस्ड है। ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ था जो आज यूनिवर्सिटी को ट्रैक पे ला के रखी है।
तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें। और हाँ, जिनको भी नीट से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिएगा या कैरियर काउंसलिंग चाहिएगा, आपको सारे, अगर आपको अब्रॉड पढ़ना है तो क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा, हर चीज़ की मैं एक एक करके इसी तरह वीडियो अवेलेबल कराऊंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।